अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर वेल। तो आज मेरी छोटी बहन लाइबा का बर्थडे है 15 अक्टूबर को। तो हमने ना दराज से ये गोल्डन हमने पेंट्स वगैरह करवाए ना, तो दराज से ना गोल्डन कलर की टेप मंगवाई थी, क्योंकि हमने ना लाइट कलर के पेंट्स करवाए हैं। हमें ना बहुत अच्छे लगते हैं लाइट कलर्स ना रूम्स में। तो हमने ये फिर गोल्डन कलर की वो टेप मंगवाई थी, ताकि ना इसका ज़रा लुक इन्हेंस हो जाए पेंट्स का ना। तो ये हम ना अपने ड्राइंग रूम में ना छोटी सी अलमारी बनी हुई है वो सीनरीज़ के लिए, तो ये हम उसमें ना डेकोरेट कर रहे हैं। और ये जब हमने करना स्टार्ट किया, इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि मैं ना खुद कुकिंग में ना मैंने प्रेशर में ना आलू बैंगन का सालन रखा हुआ था, तो मुझसे वो जल गया, मुझे पता ही नहीं लगा, इतना मज़ा आ रहा था मुझे। सो दिस इज़ हाउ इट टर्नड आउट, और ये बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग काफ़ी देर तक इसे देख देख के खुश हो गए। तो उसके बाद फिर दराज से ना हमने टेबल्स वगैरह ऑर्डर किए थे। ये वो होते हैं ना गोल्डन ब्लैक कलर के टेबल्स होते हैं, उसके ऊपर गोल्डन कलर की लाइन्स आ रही होती हैं, तो बड़ी एस्थेटिक, और कॉफ़ी टेबल्स बड़े प्यारे लगते हैं। तो वो ये 2 टेबल्स आए थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो ये भी हमने ना अरेंज नहीं किए, सिर्फ इसकी ना अनबॉक्सिंग ही की थी। तो जब अरेंज करेंगे तब देखेंगे। इसके साथ स्टैंड्स थे और ये 2 टेबल्स थे इस तरह के, और ये जो बीच नीचे नज़र आ रहे हैं ना, ये इसके स्टैंड्स हैं। तो वैसे टेबल्स तो हमारे घर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी हमारी जो छोटी बहन है ना आयशा, उसने कहा कि दुनिया की हर चीज़ हमारे घर होनी चाहिए, तो चलो ये भी हो। तो उसने ये ऑर्डर कर लिया। तो ये हमें अच्छे लगे। वैसे दराज की कुछ चीज़ें अच्छी निकलती हैं, कुछ नहीं। तो ये रिव्यूज़ वगैरह देख के ही पता लगता है कि कौन सी चीज़ अच्छी होगी, कौन सी नहीं। साथ इसके नट्स वगैरह हैं, लेकिन ये अच्छे निकले, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी हम इसे अरेंज करेंगे। एक तो अपने रूम में अरेंज करूँगी, और दूसरा जो है ना इसे ऑफ़िस में अरेंज करेंगे। तो ना फिर ये इस टाइम आया था, जब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, उस टाइम आया था जब पार्सल, जब हम ना लाइबा के लिए केक लेने जा रहे थे। तो ये एंड उसी टाइम अभी हम गैराज में थे, तो ना ये डिलीवरी बॉय आया था ये देने के लिए ना, पार्सल देने के लिए। दैन फिर हमसे रहा नहीं गया, हमने कहा नहीं नहीं, हम ना अब चलो इसे ना ओपन करके फिर ही जाएंगे। फिर उसके बाद जी हम आगे बेकरी, हमने बहुत ज़्यादा केक्स वगैरह देखे। आजकल ये मिनी केक्स का भी वो ट्रेंड है। ये वाला हमने केक लिया जिस पे मैंने उंगली रखी हुई, मैंने ही चूज़ किया था, एंड इट वाज वेरी फैंटास्टिक। बहुत ज़्यादा यमी था, बहुत टेस्टी था। ये मिनी केक्स थे, तो लाइबा कही थी हम ना मिनी केक्स ले लेते हैं, लेकिन वो कलर्स से इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने कहा नहीं। फिर मैं घर आई ना, तो मेरी मॉम की फ्रेंड आई हुई थी, देन आई मेड सैंडविचेस फॉर हर। तो फिर ये मैंने ना सब चीज़ें की स्टफिंग वगैरह तैयार करके, बॉयल्ड पोटैटोज़ मेरे पास पड़े थे, फिर मैंने चिकन वगैरह सॉटे करके ना, फिर मैंने ना उनके लिए बड़े मज़े के सैंडविचेस बनाए। तो ये मैं इसकी ना स्टफिंग वगैरह तैयार कर रही हूँ। तो इसमें मैंने ना सारे सॉसेस वगैरह डाल लिए, और ना चिली सॉस, सोया सॉस, और फिर ना ये बॉइल्ड पोटैटोज़, नमक, काली मिर्चें, मायोनीज़ और केचप, और ये सब डाल के ना इसकी ना स्टफिंग करके, और ना उनके ना गला ख़राब था, तो ऑब्वियसली उनसे मशीन वाले नहीं खाए जाने थे सैंडविचेस। दैन फिर मैंने ना उनके लिए तवे वाले फ्राई कर दिए। फिर ये चाय, साथ बॉइल्ड एग्स, सैंडविचेस, और एक वो होता है बकलावा, वो हम साथ लेकर आए थे, तो वो रखा था, लेकिन मुझे वो तो इतना अच्छा नहीं लगा। दैन द बर्थडे स्टार्टेड। फिर ये स्टार्ट होगी बर्थडे। लाइबा अपने एक्शन मार रही थी, ड्रामे कर रही थी, और हम सब उसे झेल रहे थे। तो ये अनार चल रहा था, ये अनार से यहाँ ना डर जाएगी। ये इसने अनार यहाँ चलाया था। अनार कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, स्पार्कल सी जो होती है। तो वो जो अनार तो वो होते हैं जो शादी पे चल रहे होते हैं, ये मिनी स्पार्कल जो बर्थडे स्पार्कल्स होते हैं ना, ये वो थी। फिर ये स्पार्कल्स, हम उसकी फ़ोटोग्राफी कर रहे थे। अच्छा, ये मुझे कह रही थी कि तुम मत तैयार हो, बस मैं तैयार हूँ, और तुम जल्दी से आ जाओ मेरी बर्थडे में। मैं कहा क्यों भाई, मैं तो तैयार होंगी। और मैंने इसे ना ईडन रोप का परफ्यूम गिफ्ट किया है, तो वो मेरे पास ना उसकी पिक्चर नहीं है। तो वो जब मैं उसकी पिक्चर वो जब निकालेगी ना लाइबा परफ्यूम, तो फिर मैं उसकी पिक्चर आप लोगों से शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। और वो बहुत अच्छा है, वो परफ्यूम बड़ी प्यारी उसकी फ्रेगरेंस है, बहुत अच्छी। सो दिस इज़ माई लुक, ये मेरी लुक है। मैंने वेस्टर्न गाउन पहना था, ये मैंने कराची से लिया था, तारिक रोड कराची से लिया था ये मैंने, मस्टर्ड से कलर का। और मैं जब मैं प्रेस करी थी ना, तो मेरी मम्मा कहती कि ना इस तरह का जो है ना वेस्टर्न कपड़ा अब नहीं आता, जिस तरह का ये गाउन का कपड़ा है। तो ये जो मतलब पहले ज़माने के कपड़े थे ना, जो नानों के ज़माने के, मम्मा के ज़माने के, तो वो उस तरह का अब स्टफ़ और उस तरह की क्वालिटी अब नहीं मिलती, और जो मिलती है वो ब्रांड्स पे मिलती है, और वो भी उसके कंपैरेटिवली लो क्वालिटी होती है। तो फिर जो जिन लोगों ने ऐसी अच्छी क्वालिटी देखी ना, तो उन्हें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होती हैं, तो वो उन्हें बहुत कैप्टिवेटिव लग रही होती हैं, बहुत अच्छी लग रही होती हैं। वो कहते हैं कि ऐसी चीज़ें हमें ना दोबारा मिले। लेकिन आजकल अब वैसा स्टफ़ नहीं, वैसी क्वालिटी नहीं है, चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं और क्वालिटी बहुत लो हो गई है।
देन फिर जी ये हमने पिक्चर्स वगैरह ली। देन फिर ये हम केक कटिंग कर रहे हैं। यहाँ मैं उस पे वो जो फॉर्मिंग स्प्रे है वो चला रही हूँ, और आयशा जो है ना वो जो उसे कहते हैं ना पार्टी पॉपर, वो उसे कर रही है। लेकिन हमारा पार्टी पॉपर एंड टाइम पे ना फटा नहीं था। देन लाइबा ने कहा मेरी एक उसमें स्पार्कल में तो तस्वीर आई नहीं है, अब उसमें भी होनी चाहिए, क्योंकि उसने नेट पे किसी लड़की की देख ली थी कि उसकी भी वैसी थी, तो मेरी भी वैसी होनी चाहिए। देन फिर हमने दूसरा स्पार्कल ना उसके बहुत ट्राई किया, लेकिन उस पर ना वो मोम सी वैक्स सी गिर गई थी, लेकिन वो ना फिर वो Happy फ्यूज़ हो गया था, वो नहीं birthday हुआ। to you. ये केक कटिंग का ही सर मेरी और लाइबा मेरे साथ यहाँ मजाक करिए। एंड देन ना ये केक बहुत मज़े का था, चॉकलेट था, मुझे चॉकलेट केक पर्सनली बहुत पसंद है, एंड मेरे थंब इंप्रेशन से पता लग ही गया होगा कि वाकई ही बहुत अच्छा था। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।